नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं भारतीय युग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता हैं। तो भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता राधा कृष्ण दास हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से कवि भारतेंदु के फुफेरे भाई थे? तो राधा कृष्ण दास जो है भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। और एक बात आपको बता दूं, भारतेंदु के पिता का नाम जो था वो गोपाल चंद्र गिरधर दास था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची? तो राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु युग के जो कवि थे राधा कृष्ण दास, इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कृति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया? तो बिहारी बिहार में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। अगला क्वेश्चन है, श्री दुलारे लाल भार्गव को किस कृति पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला था? तो दुलारे दोहावली रचना पर श्री दुलारे लाल भार्गव को 2000 रुपये का देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था? तो वियोगी हरि जी को वीर सतसई रचना पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामनाथ ज्योतिषी को किस कृति पर 2000 रुपये का पुरस्कार मिला था? तो पंडित रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय काव्य पर 2000 रुपये का पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति को खड़ी बोली में रचा है? अंबिका दत्त व्यास जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं, इनको कंसवध जो कि प्रबंध काव्य है और पूरा नहीं हुआ है या अपूर्ण है, इसी कृति पर यही कृति जो है खड़ी बोली में लिखे हैं। अंबिका दत्त व्यास कंसवध नामक रचना को खड़ी बोली में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के कवि हैं और इनके काव्य की जो प्रवृत्ति है वो श्रृंगार और प्रकृति चित्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों को ब्रजभाषा में सरस अनुवाद किया? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं, इन्होंने संस्कृत में लिखा गया ऋतु संहार और मेघदूत दोनों रचना को ब्रजभाषा में अनुदित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं किस कृति में संकलित हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं प्रताप लहरी में संकलित है। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिके सब बैन कुबैन सहा, बीच में भी लाइन है, इसके आगे मैंने लिखा है, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो भारतेंदु युग के कवि जगमोहन सिंह की ये पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी के छवियां, मन की करी भांति अनेकन औ, मिलकी जियरी रस की बतियां। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह की है जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, चाहूँ जो साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये लाइन जो लिखी है, ये पंक्तियां, ये प्रताप नारायण मिश्र की है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का जन्म स्थान। तो आइए बात करते हैं, ये एक कॉलम के रूप में परीक्षा में पूछ लिया जाता है जो कि ध्यान कम रहता है लोगों को, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है काशी। तो काशी में किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। अगला फिर एक और काशी स्थान है, सॉरी
फिर काशी में ही अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। काशी में ही अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था। और काशी में ही राधा कृष्ण दास का भी जन्म हुआ था। ये सब लोग भारतेंदु युग के कवि हैं। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। और राधा कृष्ण दास जो कि काशी में जन्म लिए थे, ये भी इनका जन्म समय है 1865 ईस्वी और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। और मिर्जापुर नामक स्थान पर जन्म लिया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, जो कि 1855 इनका जन्म समय है, जन्म का सन है, और 1823 ईस्वी इनकी मृत्यु का सन है। आगे बात करते हैं बेलगांव, जो कि जिला उन्नाव में है। बेलगांव जिला उन्नाव, यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला स्थान है विजय राघवगढ़ रियासत, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था, जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं। और 1857 इस पर इनका जन्म का सन रहा है और 1899 में इसकी मृत्यु हुई है इनकी। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है? तो भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास ने, भारतेंदु युग के जो कवि हैं भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के किन कवि ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया है? तो अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति को अपना करके नया प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है? तो भारतेंदु जो है प्यार छंद का प्रयोग किए हैं और अंबिका दत्त व्यास ने दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन हैं? तो लछीराम, जिनको ब्रह्म भट्ट कहा जाता है, ये प्रमुख अलंकारवादी कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, कमलानंद, कल्पतरु, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो लछीराम ब्रह्म भट्ट की रचनाएं ये सब है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी? भारतेंदु और प्रेमधन, इन्होंने बंगला, गुजराती, मराठी में भी स्फुट कविताएं लिखी है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात जब भाषा के लिए हुआ था, तो इसका मूल कारण क्या था? तो इसका उत्तर है अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा रचित खड़ी बोली का आंदोलन, जो कि 1888 में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर देना, यही मूल कारण था, जो कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर के एक प्रकार का आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने जो उर्दू में गजल की रचना की है वो अब्र नाम से की है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।